है जी कि आपको पता है 2008 से जब से मैं वजनाथ जी आमने सामने चुनाव लड़े थे, तब से लोग कहते थे बोले भाई कहाँ चौटाला जाएंगे क्या, मैं बोले मैं हिसार में लूँगा। तब से तारीख बंदी हुई थी, पहले 5 रहती थी, अब फसल के टाइम करके थोड़ा सा हमने आगे पीछे, ये पिछले 2 महीनों से हमने 23 कर ली थी। अब अगले महीने से फिर 5 रहेगी, तो एक वो रेगुलर जो हमारी मीटिंग होती है वो ही थी, कोई अलग विशेष नहीं थी। जी सर, लगातार लोगों की समस्याएं सुनते थे आप और समस्याओं का समाधान भी होता था, जी, लेकिन जी। अब 72 घंटे में 4-4 घंटे लाइट आ रही है, लोग रोड पर आ रहे हैं। क्या उनकी आवाज़ अब आप किसी तरीके से सुन रहे मैं हैं? जहाँ जिस चैनल पे कहा जाएगा, जिस ऑफिसर से कहूँगा, मैं मेरी तरफ से कहूँगा जी, पूरे प्रयास करूँगा। लोगों की तकलीफ है, अपोजिशन में हो, सरकार में, इससे कोई फर्क लोग पड़ेगा? तो ये भी कहते हैं कि चौटाला साहब क्या गए, बिजली चली गई। चौटाला साहब, पद से क्या गए कि बिजली चली गई। चलो ये तो मैं नहीं कहूँगा क्या गई या नहीं गई, सरकार का काम है बिजली चलाना। पर मैं मेरी तरफ से कोशिश करिए कि बढ़िया चले, और मुझे राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिला था। जी सर, तो लोगों को कई कहना है कि रियलाइज भी हो रहा है कि जो हुआ गलत हुआ। अगर आप जीत जाते इलेक्शन तो कुछ समीकरण अलग रहते, समस्याएं दूर होती लोगों की। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, अब लोगों ने जो ठीक करा गलत करा वो लोगों ने करा। अब वो अपनी बात को रिव्यू करें, सोचे, तो चलो आकलन तो करता ही है आदमी। कई बारी उस वक़्त कई रीज़न थे जो आप भी जानते हैं। हम परिवार में 3 खड़े हुए थे, चुनाव हारने का नहीं था। नंबर 2, उस वक़्त एक किसान वाला मामला भी बहुत आगे आ रहा था कि हालांकि कुछ नहीं था, वो ऑर्गेनाइज था। कांग्रेस के लोग करते थे, गांव में 2-4 वर्करों को खड़ा कर देते, किसान सवाल पूछेंगे जी, वो एक माहौल बिगाड़ने के लिए वो एक था। अब हालांकि अब कोई किसान आंदोलन, अब कोई चर्चा ही नहीं है, ना असेंबली के चुनाव में था। तो हो गया, एक 25,000 वोट आते तो मैं चुनाव जीत रहा था, फिर भी लोगों ने बहुत वोट दिए, मुझे 5,30,000 वोट मिले। एक हल्के में 60-60 हज़ार वोट, बहुत बड़ा वोट था, और मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ, मैं आता हूँ लोगों को। सर, जेजेपी और इनेलो का जो आजकल फोटो को लेकर, चौटाला साहब का जो ओम प्रकाश चौटाला साहब के फोटो को लेकर कुछ चल रही बातें, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि कई बातें हैं जो अनफाउंडेड हैं, जिन बातों का कुछ नहीं। एक उसमें ये भी कह दिया गया था कि रणजीत सिंह जी को चौटाला साहब के नाम के फ़ोटो मिले थे, उनका फ़ोटो लगाया था। मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय, बच्चों के तो बाप बाद में थे, पहले तो मेरे बड़े भाई थे। अब मैं आपसे एक बताऊं कि एक भी, अगर ओम प्रकाश जी की मेरी चुनाव की फ़ोटो कहीं भी पूरे हरियाणा में एक आज भी वो दिखा दे तो मैं मान लूँ। जो देवीलाल की फ़ोटो लगाया, उनका मेरे फादर थे, ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई थे, मैं उनकी कैबिनेट में भी रहा, वो मेरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पर मैंने कभी चुनाव में उनका फ़ोटो लगा के वोट नहीं मांगे। एक फ़ोटो भी कहीं दिखाते, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ। पर जो भी वो कह रहे हैं वो नहीं कहना चाहिए। घर में बैठ के 50 बात करो, बाहर ये बातें, पर्सनल बातें नहीं करते। हुड्डा साहब मैं इकट्ठे क्लास में रहे हैं, दोस्त हैं, पर कभी अनकर बातें मैं नहीं कहता। तो मेरा बच्चों से भी ये सुझाव है कि इस तरीके की बात ना लोग पसंद करते, ना उन्हें कहनी चाहिए। मौजूदा सरकार का जो कामकाज है उस पर क्या कहना चाहिए? है जी, जो मौजूदा सरकार काम कर रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मौजूदा सरकार काम कर रही है, आपका प्रेस वालों का, मीडिया वालों का काम है उस पर अपने लेख लिखें, अपना वो बताएं, उसमें बिटवीन द लाइन्स हम पढ़ेंगे कि आप कैसे सजाब। आपका रोज़ आता था सर्वे ही आ रहा, सर्वे में तो आप मुझे लोकसभा भी जिता रहे थे, विधानसभा भी जिता रहे थे। तो इन बातों पे मैं नहीं मानता कि इसमें अब कुछ, जो हो गया सरकार अपना परफॉर्म करेगी। जब आप चुनाव में उतरे थे, भारी विरोध था किसानों का, लेकिन आपने चुनाव को लगभग हैंडल कर लिया था। ऐसी क्या चूक रहेगी, कहाँ क्या वजह रहेगी जो हारना पड़ा? तो कुछ बातें आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अब उनका कोई फ़ायदा नहीं है वो चर्चा करने का। चुनाव बहुत दिए लोगों ने, कोई कसर नहीं थी, 5,30,000 बहुत वोट था। बाकी सेना के पाकिस्तान के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी, कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। इस पूरे वाक़े को आप किस तरीके से देखते? देखिए, जो इन्होंने घटना करी थी बेचरन वैली में, वो बड़ा गलत काम था। कहीं भी समाज में कोई आदमी भी पसंद नहीं करेगा, और कांग्रेस ने, पूरे देश ने ये कहा था कि हम इस मामले में पूरे सरकार के साथ हैं। एक्शन भी हुआ, उसके बाद उनकी जगह थी वो भी टूट गई। और जब चुनाव युद्ध हो रहा था, आज आदमी कोई कुछ भी कहे, तब 3 दिनों में इस बात में कहीं नहीं, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में भी हर आदमी को ये पता था कि हिंदुस्तान की फ़ौजें बहुत आगे हैं, हमारे सेना ने कोई कसर नहीं रखी। अब फैसले हैं, वो प्रधानमंत्री जो थे वो बीच में वहाँ का भोज भी छोड़ के सऊदी अरब का आगे एयरपोर्ट पे उन्होंने मीटिंग ली। उस वक्त देश के हेड ऑफ दिस कंट्री है वो,
उन्होंने फैसले लिए। रोज़ उनके यहाँ मीटिंग होती थी, सब सेना के तीनों चीफ बुलाए जाते थे और डिफेंस मिनिस्टर होते थे, होम मिनिस्टर होते थे, फॉरेन मिनिस्टर होते थे। देखिए देश के मामले में अब क्या चीज़ें बीच में हैं, उस पर कई बार ऐसे समय होता है जिसमें हमारी टिप्पणी करनी बढ़िया नहीं होती, पर मैं समझता हूँ कि उस वक्त हमारी सेना ने कोई कसर नहीं रखी, गजब का काम करा था। ऐसे कहीं भी दुनिया में कोई खोज नहीं कर सकते। मुझे याद है कि एक बार मैं एक टिप्पणी पढ़ रहा था, सदाम ने कमेंट करे थे कि अगर मेरे पास भारतीय सेना का एक ब्रिगेड हो तो मैं दुनिया को तारे दिखा दूँ। तो किसी ने प्रश्न करा कि भारतीय सेना में ऐसी क्या चीज़ है? कहता उनमें ये चीज़ है कि वो जब एम लेके चलते हैं तो या तो कफन में आएंगे या कब्जा करके वहाँ झंडा लहराएंगे। तो भारतीय सेना में कहीं कसर नहीं रखी। अब पॉलिटिकली रीज़न है, क्या हुआ नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री रोज़ बता रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि इसमें हिंदुस्तान की इज्जत तो बनी है, दुनिया में डंका बजा। हमारी ब्रह्मोस की भी जो हमारा मिसाइल था इसकी भी हुई है, हमारे जवानों की और सेना के जो एयरफोर्स के लोग थे उन्होंने गजब का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि मध्यस्थता की और कूटनीति बना के भारत पाकिस्तान का समझौता कराया, 3 दिन बाद बयान बदलते हैं कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की। क्या 2049 का जो विकसित भारत का सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है? अमेरिका में बहुत प्रेसिडेंट बने हैं, कनाडा भी, पहले का तो नहीं कहता, कैनेडी से लेके मुझे याद आ रहा है, ये 62 में पढ़े तो मैं कॉलेज में था। कैनेडी से लेके बुश, रीगन और सारे जो अब तक बनते आए, ओबामा भी बने, क्लिंटन भी बने, ये भी बने। उसके बाद मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी राष्ट्रपति दस्तखत करके बार बार ऐसे रजिस्टर दिखाए कि मैंने साइन कर दिए। कोई भी जेलस की गए लोग बाहर जाके विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ट्रंप साहब की एक आदत बन गई कि वो रोज़ बयान बदलते हैं। पहले दिन आप वो कल साउथ अफ्रीका के मिले हैं, 1 मिनट में उनके सामने भी कुछ कह रहे हैं। अब वो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति मिल के उसी वक्त दोबारा फिर उन्होंने बात बदल दी। हमारे यहाँ गलती नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ही कन्फ्यूजन में रहते हैं, हर बार वो ज़्यादा कहते हैं। मैं समझता हूँ हर बात में ओवर कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए। पहलगांव में 28 बेकसूर लोग मारे गए, कहीं ना कहीं उनकी शोक सभाएं भी खत्म नहीं होती। इतने में बीजेपी जो है तिरंगा यात्रा लेकर उसे सेलिब्रेट करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि उनके घर में मातम था, लेकिन सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। आप इस तिरंगा यात्रा को किस तरीके से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक आप नहीं, हर आदमी ने, जब हम जीत रहे थे तो हर आदमी ने घर में करा सेलिब्रेट, तो हर आदमी कर रहा था। ये थोड़ा ये कि कोई तिरंगा लेके करे, मैं भी कर रहा था, आप भी कर रहा था कि हिंदुस्तान फौज, हमने उनके हवाई जहाज गिरा दिए तो भी हम करे थे। उनके एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा, जब नूर जहाँ क्या वो था जो जीत की दिखाई, उसका जब दिखाया तो तब ये लग रहा था कि खड्डे पड़े वो अच्छे लग रहे हैं। अगर पार्टी का फंक्शन है, उन्होंने पार्टी ने करा तो पार्टी वाले जवाब देंगे। सेलिब्रेट तो एक पार्टी का अपना सिस्टम होता है, उन्होंने अपनी पार्टी में बॉडी में तय करके करा है, वो जवाब देंगे। कांग्रेस अभी तक अपना संगठन खड़ा नहीं कर पा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही कारण मेन था जिसकी वजह से हार का कारण। अगर चुनाव में कांग्रेस संगठित होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। कांग्रेस का कभी भी संगठित हुई नहीं। कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड अब तक कोई 20 बार टूटी है। कभी पहले भी मैं देखता रहा हूँ, ये आचार्य कृपलानी छोड़ के गए इस पार्टी को, दूसरे बहुत बड़े बड़े लोग थे, जयप्रकाश नारायण छोड़ के गए, सुभाष चंद्र बोस छोड़ के चले गए थे, ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के गए, कामराज छोड़ के गए, CB गुप्ता छोड़ के गए, चरण सिंह छोड़ के गए, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, सारे कांग्रेस ऑन रिकॉर्ड टूटी है कई बार। पिछले दिनों पूरा हरियाणा जल संकट से जूझा और उसका पूरा ठीकरा जो है पंजाब सरकार के ऊपर फोड़ दिया गया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी भी रही? मैंने तो पहले भी ये कहा था कि बढ़िया प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है स्टेट के MP। हमारे स्टेट के 10 MP हैं, जब वो किसी भी पार्टी के इकट्ठे होकर उन्हें दिल्ली में लॉबी करनी चाहिए, दिल्ली में दबाव देना चाहिए कि एक फैसला जो SYL पे है उसे इम्प्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, उन्होंने भी फैसला कर दिया, कावेरी का करा इम्प्लीमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक बार मिल बैठ के डिस्कशन कर लें, नहीं तो फिर हम लागू करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अंडर सब जुडिस मैटर है, इसका फैसला तो हरियाणा के हकूमत है, पानी मिलना चाहिए। अगर पंजाब वाले कर रहे हैं तो चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रस्ताव पास करे, चाहे ये मान साहब कर रहे हैं, भगवत मान, ये गलत है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो भारत सरकार का दरिया उनके हैं। अब सिंध नदी का पानी बंद कराए तो कोई पंजाब ने थोड़ा ही करा, पानी तो वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ तो भारत सरकार करती है। जो पाकिस्तान में पानी बंद करा, ये भारत सरकार का फैसला, देना चाहिए। इस हार एयरपोर्ट पर पक्ष और विपक्ष आमतौर पे आमने सामने रहते हैं, आपकी क्या राय है? इस हार जो एयरपोर्ट है, क्या आपके मन मुताबिक बन रहा है या इसमें कुछ कमियां हैं?
देखिए बहुत बड़ा है। अभी जेवर बना खर्चा तो ये सुनता था कि जेवर के बराबर का ये सबसे ज़्यादा लैंड एक्वायर हुई है। तब मैं भी चुनाव में था और कमल गुप्ता जी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, तब वो भी कहते थे, मैंने भी मन से यही कहा था जो सुन रहे थे। अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी इनागोरेट तो करके फ़्लाइट्स भी, मैं समझता हूँ बात तो आगे बढ़ी, अब रेगुलर फ़्लाइट जाने लग गई, पहले तो कहीं था ही नहीं। कई ये ऐसी चीज़ें होती है, बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनमें समय लगता है। मैं समझता हूँ जो हुआ है वो होता हूँ, पर मेन जो बात है देखिए, जो यहाँ हो गया प्राइम मिनिस्टर जिसे इनागोरेट करके, वो चीज़ तो पूरी होगी। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टाइम लगता है। जी, तो आज पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता आए मिलने के लिए चौधरी रणजीत सिंह से, क्या कोई मैं हर 5 तारीख को आता हूँ, कहीं का भी वर्कर आए, मुझे इस बात से नहीं, मेरा जो वर्कर है वो आए तो मुझे तो स्वागत है, कहीं का भी आए। चाहे वो कुरुक्षेत्र का भी एक आ गया था बोल रहा था, एक महेंद्रगढ़ का भी था, मोस्टली 60 डिस्ट्रिक्ट है, 60 लोकसभा के लोग हैं। ये ऐसा तो नहीं है चौधरी साहब कोई बड़ी घोषणा करने वाले हो? नहीं, मेरी रेगुलर मीटिंग है। जिस दिन वर्कर्स मीटिंग करूंगा मैं आपको बता के करूंगा, यही करूंगा। और जब जिस दिन वर्कर्स मीटिंग हिसार में होगी, 2000 से कम नहीं होगी, वो मीटिंग भी करूंगा। तो ये 5 को हर एक बात आप पहले भी देखते थे, बाहर आप तब सरकार थी, थोड़े से 50 लोग फालतू हो जाते थे, आप ऊपर कर तो वैसे ही आ रहे हैं।